पहले जाओ, पहले ये काम करके आओ। जी महाराज। बंधुओं, यद्यपि गृहस्थ जीवन में सब करना पड़ता है, इनसे आप बच नहीं सकते, पर इन सबको करते हुए भी कम से कम इतना विचार तो करो कि इनमें हमारा आत्मा का हित नहीं है। हम कितने भी दूसरों के लिए अनुकूल बन जाएं और कितना भी उनके लिए अनुकूलता कर दें, पर इसमें ना हमारा हित है ना उसका हित है। हित का साधन तो एकमात्र निज आत्मा का ज्ञान है, वो करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि यह दुख रूपी नक्र मकर आदि से व्याप्त संसार रूपी समुद्र जो कैसा है, खारा है। कैसा है? खारा। अनादि से जीव ने इस खारे जल का ही पान किया है, मिष्ट जल का आस्वादन किया है। केवल खारे जल का पान किया, यानी इंद्रिय जन्य सुख का ही भोग किया है। कभी जीव ने अतीन्द्रिय आत्मा के सुख का अनुभव नहीं किया। तो उसी को यह जीव चाहता रहता है। तो संसार रूपी खारे समुद्र से कैसा समुद्र है? खारा। अब संस्कार बन जाता है जीवों का। जो जीव जैसे उसमें रहते हैं ना, उनको वैसे ही रुचने लग जाता है। हम लोग एक बार विहार करते हुए गए, एक जगह पहुंचे, आर्चरिया में जैसे उन्हें जल दिया, बहुत कड़वा लगा। वो जल कड़वा लगा। हमने मन में विचार किया कि पता नहीं कहाँ का कैसा क्या जल इन श्रापों ने कहीं प्रमाद के वशीभूत हो, इधर उधर का जल तो नहीं दे दिया कहीं। बाद में पूछा, आहार चलिए के बहुत थोड़ा ही दिया, ज्यादा नहीं दिया। बाद में पूछा, बोले यहाँ तो ऐसे ही निकलता है, हम लोग तो रोज पीते हैं। जो जैसे वातावरण में रहता है, उसको वही अनुकूल लगने लग जाता है। ये जीव अनंत काल से संसार में ही रह रहा है, इसलिए उसे इंद्रिय जन्य सुख की सुख भाषित होता है। कोई ज्ञानी जीव हो जो बताएं कि सुनो, तुम्हारे क्षेत्र में एक ऐसा स्थान भी है जहां शुद्ध जल प्राप्त होता है, पर तुमने आज तक खोजा ही नहीं। अब अगर उन ज्ञानी जीव की बात पर श्रद्धा आ जाए तो जीव का कुछ भला हो जाए। तो किसी विवेकी जीव को ज्ञानी जीव की बात पर श्रद्धा आती है। तो आप बता रहे हैं तो बताइए कहां पर है? बोले आपके ही क्षेत्र में, कहीं दूसरे क्षेत्र में भी नहीं जाना, आपके ही क्षेत्र में है। और ऐसा स्थान है, वहां पर आपको शुद्ध जल मिलेगा, मिष्ट जल मिलेगा। अच्छा,
ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं जो कभी भव्य जीवों को उनके पुण्य से प्राप्त होते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे ही क्षेत्र में अतीन्द्रिय सुख का साधन है, खोज लो। और किसी को विश्वास आ जाए तो वो फिर अतीन्द्रिय सुख का साधन खोज लेता है। आचार्य भगवान यही बता रहे हैं। इंद्रिय सुख भी तू अपनी आत्मा से अनुभव कर रहा है, किसी और से थोड़ी ना अनुभव कर रहा है। और अतीन्द्रिय सुख भी तू अपनी आत्मा के आश्रित होकर के आत्मा से ही अनुभव करेगा। पर बस खोजने की बात। धन्य है वे जीव जिन्हें आत्माश्रित सुख का सिद्धांत हुआ, ज्ञान हुआ और उस सुख को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया। वह रत्नत्रय धर्म आत्मा में ही प्रकट होता है, अन्यत्र प्रकट नहीं होता। रत्नत्रय कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? रत्नत्रय धर्म आत्मा में ही प्रकट होता है, आत्मा में से ही प्रकट होता है। तो मिलेगा भी कहां? वही मिलेगा। ये रत्नत्रय धर्म में आत्मा वह पोत है, जहाज है, जिसका आश्रय करने से यह जीव इस राग देश मोहमय संसार से पार हो जाता है। मोह मिथ्यात्व को जीतेगा, सम्यक दर्शन मिलेगा। राग देश को जीतेगा तो सम्यक चारित्र मिलेगा। और सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान सम्यक होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय ही जहाज है जो इस जीव को संसार सागर से पार ले जाता है। इसलिए बंधुओं, धर्म को अपने जीवन में धारण करो। व्यवहार जगत में रहते हुए व्यवहार धर्म का पालन करो और निश्चय धर्म का फल प्राप्त करने के लिए निश्चय धर्म को स्वीकार करो, धारण करो। यह व्यवहार निश्चय धर्म ही भव्य जीवों के लिए सच्चा सुख प्रदान करने वाला है, संसार के दुखों से मुक्त कराने वाला है। जितनी शक्ति हो उतना शक्ति के अनुसार स्वीकार करो, पर जीवन में धर्म अवश्य होना चाहिए। जानते हो, जब मृत्यु की बेला आती है तब सब साधन छूटते, सारे साधन छूटते। एकमात्र अगर कोई साधन साथ देने वाला होता है तो वो एकमात्र धर्म होता है। और जिस जीव ने ऐसे धर्म रूपी साधन को अपने जीवन में अपनी शक्ति अनुसार भी प्रकट किया है तो वह धर्म रूपी साधन कहता है कि भले ही तुम्हारे सारे साधन छूटने वाले हैं, पर आपने मुझे भी अपने जीवन में प्रकट किया था, धारण किया था। अब मैं आगे के लिए तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारा साथ देता हूं। समझ गए ना? सारे साधन जब ठिठक जाएंगे तब धर्म साथ चलने के लिए तैयार रहता है। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है। छूटे ना धर्म शरण,
आत्मा छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। इसलिए बंधुओं, धर्म रूपी जहाज को प्राप्त करके इस संसार से पार होने का अपने जीवन में अवश्य ही उपाय करो, तभी आत्मा अनंत सुखी हो सकता है। यह संसार क्षार सागर, इसमें दुखमय नम्र मकर। धर्म पोत से तर प्राणी, कहते महामुनि गणदल। संवर निर्जर पथ हो, संवर निर्जर पथ, संभव सिंधु तिराए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जब देखो जरा शांति नाथ भगवान की जिनागम पंथ बारे भावन का चिंतन, स्वर्ग मोक्ष सुख का कारण। बारे भावन का चिंतन, स्वर्ग मोक्ष सुख का कारण। जो अब चाहे अतिशय पूर्ण, जो अब चाहे अतिशय पूर्ण, स्वर्ग मोक्ष सुख का कारण। जो अब चाहे अतिशय पूर्ण, स्वर्ग मोक्ष सुख का कारण। वो इह भव पर भव हो, वो इह भव पर भव को सफल बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जय जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग, वीत रागता को देने वाला परस्परोपकार हो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। किसी भव्य जीव को जैन कुल में जन्म मिलता है और कोई भव्य जीव जन्म पाकर जैन कुल के आदर्शों को समझकर, मार्ग को समझकर, जैन धर्म को अंगीकार कर जैनत्व में जन्म लेता है।
यदि देखा जाए तो जैन कुल में जन्म लेने वाले बहुत कम, परंतु जैनत्व का अनुभव कर जैन धर्म में स्थित होने वाले जीव बहुत हैं। इसलिए जैन धर्म का संबंध किसी जैन कुल से नहीं है। जैन धर्म का संबंध उन भव्य जीवों से है जो जैनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों को स्वीकार करने वाले हैं। जैन कुल में जन्म लेने पर एक अनुकूलता है जीव को कि उस कुल में जैनेन्द्र भगवान की चर्चा होती, उनके सिद्धांतों की चर्चा होती, जैनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग का आचरण होता है। यह एक अनुकूलता जीव को प्राप्त होती है। अन्यथा अन्य जो जीव हैं उन्हें जब जैनेन्द्र भगवान के वचनों से परिचय होता है तो वे जीव स्वयं जैनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों के अनुयायी बन जाते हैं। बंधुओं, हम सभी यहाँ जैनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित आत्मिक में कारणभूत 12 अनुप्रेक्षाओं के विषय में विचार करते रहे। आचार्य भगवान पद्मानंद स्वामी यहाँ 58 नंबर छंद में हमें प्रेरणा दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि भो भव्य जीवो, इन 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से क्या लाभ होता है।